हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में हमने क्या पढ़ा, तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से जानने का प्रयास किया। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ठीक है ना, उसके अलावा प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, तो हमने पाषाण काल मतलब कि प्रागैतिहासिक काल को देख लिया है ना, कि उसमें जो भी मनुष्य थे, मानव थे, है ना, वो किस प्रकार से थे। ठीक है ना, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, उन सभी को हमने बहुत सिंपल तरीके से जाना। ठीक है ना, तो गाइज वो जो समय बीत चुका, ठीक है, उसके पश्चात कौन सा समय आया, ठीक ना। तो उसके पश्चात जो भी समय आया है ना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है ना, जैसा कि जो प्रागैतिहासिक काल था, ठीक ना, वो अनंत काल से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है ना, उसके पश्चात प्रागैतिहासिक काल के बाद पश्चात है ना आदि ऐतिहासिक काल आता है। ठीक है, और इसका जो समय काल है, ठीक ना, समय पीरियड है ना, टाइम पीरियड, वो कब से कब तक है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य के काल के भाग को क्या बोलते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है ना, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के जो समय है ना, उसको क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है ना, तो देखिए आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम जानते हैं, है ना, कि इसमें जो है क्या है, तो इसमें पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ लिखित स्रोत भी, मतलब लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, लेकिन क्या है कि इसमें, है ना, उस लिखित साक्ष्य को, ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका है। क्या नहीं किया गया है, उस जो लिखित साहित्यिक स्रोत है ना, उनको पढ़ा नहीं जा सका है, उसके लिपियों को। ठीक है, तो देखिए आध आध मतलब क्या होता है वैसे भी, तो आध मतलब होता है आधा। ठीक है, मतलब आधा मतलब कि मिला तो है लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है ना, मिला तो है लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए कि देखिए इस काल के अंतर्गत, ठीक ना, हड़प्पा, जिसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है ना, है ना, किसको, देखिए आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है, कौन सा सभ्यता आता है ना, कौन सा काल आता है, देखिए हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, है ना, इन सबको रखा गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत, तो आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत। ठीक है ना, जिसका उल्लेख हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्या नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं, है ना, कि ये भारत का मानचित्र है। क्या है, भारत का मानचित्र। ठीक है, इधर क्या है, पूरा हिमालय पर्वत है। ठीक ना, तो इधर जो हिमालय पर्वत है ना, और इधर क्या है, पूरा समुद्र है। ठीक है, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है ना, और इधर हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो पहले देखिए आज जो सुविधा है ना, पानी में चलता है क्या चीज, जहाज। ठीक है ना, तो उसके माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम आ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वहां, लेकिन पहले इस प्रकार का सुविधा नहीं था। ठीक है ना, तो ना तो वो तो पानी से आ सकते थे, है ना, ना ही वो पहाड़ों को चढ़कर, उतना बड़ा पहाड़ चढ़ कर आ सकते थे। ठीक है, तो बच गया इधर का क्षेत्र, किधर का, इधर का क्षेत्र बच गया। ठीक है ना, तो देखिए जो भी आए व्यक्ति, ठीक है ना, चाहे वो आर्य आए, चाहे द्रविड़ लोग आए, ठीक ना, तो वो इधर से आए। ठीक है ना, तो गाइस देखिए जो क्या है, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है ना, यहाँ जो भी व्यक्ति आए, द्रविड़ लोग, ठीक ना, तो इस काल के अंतर्गत हड़प्पा, सिंधु, कांस्य युगीन सभ्यता को रखा गया है। ठीक है, जिसका उल्लेख हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसका मतलब देखिए भारत, ये जो हड़प्पा क्षेत्र है, ठीक है, वो कहाँ है, तो आज के, देखिए आज के भारत, आज का अगर भारत का हम राजनीतिक क्षेत्र देखें, ठीक है, तो हड़प्पा देखिए पाकिस्तान में, कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है ना, और देखिए सिंधु नदी, ठीक है, तो इस क्षेत्र में, ठीक है, किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, है ना, इस क्षेत्र में जो थे, है ना, वो सिंधु सभ्यता के लोग जो भी थे, है ना, वो सब हड़प्पा सभ्यता के लोग इधर यहाँ तक आए थे। ठीक है, ऐसे करके आए थे, है ना, और यहाँ तक इस क्षेत्र में ऐसे फैले हुए थे। ठीक ना, और हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ है, यहाँ पर है। कहाँ है छत्तीसगढ़ हमारा, यहाँ पर है। ठीक ना, तो गाइस देखिए जो मतलब यहाँ तक आए, तो छत्तीसगढ़ में वो प्रवेश किए नहीं किए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में वो प्रवेश नहीं किए, तो उसका उल्लेख मिलेगा क्या छत्तीसगढ़ में, है ना, नहीं मिलेगा ना। लेकिन भारत में मिलता है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में बहुत ही डिटेल्स के साथ जानेंगे। ठीक है, तो हम अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में न पढ़कर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, वहां
इसका उल्लेख नहीं मिलता, ठीक ना। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ में जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। केवल बनेगा तो एक क्वेश्चन क्या कि आदि ऐतिहासिक काल का जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो नहीं मिलता, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल का हमारे छत्तीसगढ़ में उल्लेख नहीं मिलता, ठीक। उसके पश्चात देखिए 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, ये समाप्त हो गया है यहाँ तक। उसे 1500 से लेकर 1947 तक, ठीक है ना, 1500 से लेकर 1947 तक के काल क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल, ठीक। तो गाइस देखिए 1500 से 600, ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को क्या बोलते हैं, समय को, तो देखिए उसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता। क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता, ठीक है। यहाँ बोलते थे 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक के समय को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, है ना। तो यहाँ देखिए है ना 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के भाग को क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता, ठीक। तो देखिए इस ऐतिहासिक काल की क्या विशेषता है ना, कि देखिए इसमें जो है ना पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। क्या चीज, लिखित स्रोत साहित्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ आर्यों का विस्तार जो है ना धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ, ठीक है ना, धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ। तो इसलिए है ना ऐतिहासिक काल के बारे में देखिए हम जानते हैं यहाँ पर जो आर्य थे, आर्य है ना वो क्या थे, शिक्षित थे, ठीक है ना। आर्य जो थे वो शिक्षित थे, ठीक है। वो कहाँ से आए थे, देखिए वो मध्य एशिया से आए थे, ऐसे करके ऐसे 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 आए थे, ठीक है ना, कौन, आर्य लोग, ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर है ना वैदिक सभ्यता में भारत में आर्यों के आगमन से, ठीक है ना, भारत में, भारत है ना, तो भारत में क्या है, आर्यों के आगमन से, है ना, आर्यों के आगमन से, ठीक है ना, आगमन से वैदिक काल प्रारंभ हुआ, ठीक है। वैदिक काल कब से प्रारंभ हुआ, तो भारत में जब से आर्य आए, ठीक है ना, आर्यों के आने के प्रारंभ से, ठीक है, वैदिक काल प्रारंभ हुआ, ठीक है। और इसको दो भागों में बांटा गया, ठीक है ना, है ना, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन से भाग में, तो देखिए पहला है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया, तो पहला है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग वैदिक का जो समय काल है ना 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के भाग को क्या, मतलब समय को क्या बोलते हैं, तो ऋग वैदिक काल, ठीक है ना। उसके पश्चात 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के समय को क्या बोलते हैं, तो उत्तर वैदिक काल। तो देखिए गाइस हम ऋग वैदिक काल के बारे में जानते हैं, ठीक ना। हमने यहाँ जो लिखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इनके बारे में हम जानेंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। अगर इसके बारे में बहुत ही मतलब गहराई से अगर जानने का प्रयास किए तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पर उतना लिखा है जितना एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, ठीक। तो देखिए इस काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ, ठीक है ना। किसका निर्माण हुआ, इस काल में जो है ना ऋग्वेद का निर्माण हुआ, ठीक है। तथा इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, ठीक है ना। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, है ना। और इस काल में है ना, इस काल में, ठीक है, कि इसमें ऋग वैदिक काल में है ना पंचनद उत्तर भारत तक विस्तृत थे, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि जो भी आर्य आए, ठीक है ना, ये आर्य आए ना, आर्य वो कहाँ थे, देखिए उत्तर भारत, ये उत्तर है, ठीक है। तो देखिए इधर ऐसे आए हैं ना आर्य, और इधर इधर ही इन लोग का विस्तार था, क्या था, इधर ही इन लोग का विस्तार था, किसका, तो आर्य लोग का। कब कब, तो ऋग्वेद में, ठीक है, मतलब ऋग्वैदिक काल में, है ना। तो ऋग्वैदिक काल में देखिए इधर से आए, है ना, इकट्ठा तो पहुंच नहीं जाएंगे, इधर इकट्ठा पहुंच जाएंगे का समय लगेगा, ठीक है ना, क्या लगेगा, समय लगेगा, है ना। तो देखिए पंचनद कहाँ है, पंजाब में, ठीक है ना। 5 नदियां है ना जहां मिलती हैं, ठीक है। तो पंचनद कहाँ है, पंजाब में, ठीक ना। तो देखिए पंचनद उत्तर भारत तक विस्तृत थे, ठीक है। अतः ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए ऋग्वेद में भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता। क्या बोल रहा है कि ऋग्वेद में भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता। देखिए यहाँ तक ऐसे आर्य आए, ठीक है ना। तो यहाँ आकर ये लोग जो भी किए होंगे, ठीक ना। तो गाइस देखिए इनका जो विस्तार था ये उत्तर भारत तक ही था, ठीक है। ये भी आए पहले, तो उसमें देखिए उसमें द्रविड़ लोग आए तो वो भी उत्तर भारत क्षेत्र में रह गए, ठीक है। उसके पश्चात ये लोग आए हैं ना, देखिए जब तक वे इधर थे, ठीक है, उत्तर भारत में थे, है ना,
तो उस काल को क्या बोलते हैं, तो उस काल को ऋग वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, उस काल को क्या रखा जाता है, ऋग वैदिक काल। मतलब कि उन लोग का जो विस्तार था है ना, वो क्या है, तो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। ठीक ना, अतः ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, तो ऋग्वेद में भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता और आर्य ऐतिहासिक काल में तो मिलता ही नहीं है। ठीक है ना। तो गाइस हमने यहाँ तक जाना। ठीक है, तो आर्य यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, उसके पश्चात क्या हो देखिए, देखते हैं उत्तर वैदिक काल, मतलब कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के समय काल को क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल, है ना। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में देखिए ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का रचना हुआ। ठीक है ना, और उत्तर वैदिक काल में बाकी जो वेद थे, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्ग वेद, ठीक है, इन तीनों का रचना कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो देखिए इस काल में क्या हो रहा है, इस काल में आर्यों का विस्तार इस काल में आर्यों का विस्तार मतलब यहां तक थे। ठीक है, लेकिन इस काल में आर्यों का विस्तार मध्य भारत में होने लगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, मध्य भारत में होने लगा। मध्य भारत मतलब इधर होने लगा था। ठीक है, ये मध्य भारत है, देखिए है कि नहीं है। तो इस काल में जो है आर्यों का विस्तार जो है वो मध्य भारत में होने लगा। ठीक है, तथा उस समय नर्मदा नदी को रेवा नदी के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उस समय है ना कि नर्मदा नदी को क्या बोला जाता था, तो रेवा नदी। ठीक है, क्या चीज, रेवा नदी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इसे ही पूछ सकता है ना। देखिए नर्मदा नदी ऐसे ऐसे है ना, ऐसे आता है, तो उस समय है ना इस नर्मदा नदी को क्या कहा जाता था, रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, मतलब कि रेवा नदी के नाम से जाना जाता था, है ना। इसका मतलब यह है ना कि उनका विस्तार मध्य भारत में हो गया था। ठीक है ना। तो गाइस हमने यहाँ तक जाना है ना कि आर्य जो थे वो किस प्रकार से यहाँ पर आए। ठीक है, और विभिन्न वेदों की रचना किए। ठीक है ना, ऋग्वेद मतलब कि ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का रचना किए और उत्तर वैदिक काल में बाकी 3 वेदों का रचना किए। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हैं, हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है ना, कहाँ से आए थे, आर्य मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से आए थे। उसके पश्चात है ना ऋग वैदिक काल में वे उत्तर भारत तक रह गए। ठीक है ना, फिर उसके पश्चात दक्षिण भारत में जाने लगे। ठीक है, तो उस समय काल क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और आर्यों के द्वारा ठीक है विकसित जो सभ्यता थी है ना, वो किस प्रकार की सभ्यता थी, यही पूछ सकता है। ठीक है, तो आर्यों के द्वारा जो थी ना सभ्यता, वो किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन, है ना। क्या था देखिए, ये जो आर्य आए थे है ना, तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक ना, जब आए थे हमारे छत्तीसगढ़ साइड है ना, तो देखिए आर्यों के द्वारा जो भी विकसित सभ्यता था, इनके द्वारा जो भी विकसित सभ्यता था वो किस प्रकार की सभ्यता था, तो ग्रामीण सभ्यता था, है ना। किस प्रकार की सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता था। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। क्या था, पशुपालन, है ना। तो देखिए पशुपालन था, मतलब कि यहाँ गायों की पूजा की जाती थी। क्या चीज की जाती थी, गायों की पूजा की जाती थी। कब, उत्तर वैदिक काल में। ठीक ना, यहाँ गायों का उल्लेख बहुत ज्यादा बार मिलता है। ठीक है ना। तो गाइस देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ही यजुर्ग वेद, सामवेद, अथर्ववेद का निर्माण हुआ था। ठीक, क्या हुआ था कि उत्तर वैदिक काल में ही यजुर्ग वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन सब का निर्माण हुआ था। ठीक, तो गाइस हमने यहाँ तक जाना है ना, क्या जाना कि आदि ऐतिहासिक काल का जो समय काल है वो कब से कब तक था। ठीक है, और उनका विस्तार के बारे में हमने जाना कि कहाँ उसका विस्तार था। ठीक है ना, उसके पश्चात है ना 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के जो काल है ना, उसको क्या बोलते हैं, तो वैदिक काल। ठीक है, इस वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा था, है ना। 2 भागों में, कौन कौन से भागों में, तो एक भाग जिसमें ऋग्वेद का निर्माण हुआ था, मतलब कि ऋग वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जिसमें बाकी जो 3 वेद थे, है ना, यजुर्वेद वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके बारे में। ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल में उनका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में हो गया था। ठीक है ना, हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ। ठीक, तो गाइज हमने यहाँ पर आर्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहाँ पर, ठीक है, अटैच किया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ना, इनके अलावा जानने के लिए तो इनके बारे में है ना हम बहुत कुछ जानेंगे। ठीक है, लेकिन वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तब। ठीक है, वैसे इनके बारे में देखिए
हम बताते हैं कबीलाई जीवन जीते थे, ठीक है ना, कबीला बनाकर रहते थे, कबीलाई जीवन जीते थे, है ना। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो सभ्यता थी, लेकिन उनको यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए हम उनको यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। तो गाइज हमने यहाँ तक देखा, ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल कौन से चीज को, तो वैदिक काल को, ठीक है। इसके पश्चात तो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, किस चीज को, पौराणिक युग को, ठीक है ना। पौराणिक युग मतलब रामायण काल, महाभारत काल, है ना। तो इनको हम अब देखेंगे, ठीक है, जो भी पौराणिक युग थे, ठीक है। तो चलिए गाइज देखते हैं हम उसे भी, है ना। तो गाइज अब हम देखेंगे पौराणिक युग के बारे में, ठीक है ना, जिसमें रामायण एवं महाभारत काल आते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले रामायण काल को देखते हैं, ठीक ना। ये 600 ईसा पूर्व के लगभग का ये समय है ना, रामायण काल, ठीक है। तो गाइज इसके बारे में हम जानते हैं ना। देखिए इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था। क्या था? छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल, ठीक है ना। देखिए ये जो छत्तीसगढ़ है ना, इसका नाम क्या था? दक्षिण कौशल, ठीक है। और इसके ऊपर, ठीक है, इसके उत्तर में, ठीक है, जो भाग था, है ना, उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे उत्तर कौशल। क्या बोलते थे? उत्तर कौशल, है ना। तो उत्तर कौशल में अयोध्या से अयोध्या आते थे, ठीक है। अयोध्या मतलब जहां भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, ठीक है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तर कौशल में। कहा? उत्तर कौशल में, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ जो है वो दक्षिण कौशल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इस काल में जो छत्तीसगढ़ का नाम था वो क्या था? दक्षिण कौशल। क्या था? दक्षिण कौशल, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? कुश स्थली। क्या थी राजधानी इसकी? कुश स्थली, ठीक है। और इस काल में, ठीक है, बस्तर का क्या नाम था? दंडकारण्य, ठीक है ना। ये देखिए बस्तर का जो क्षेत्र था इस काल में क्या बोला जाता था? दंडकारण्य, ठीक है ना। क्या चीज? दंडकारण्य, ठीक है। छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था, या छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को इसको क्या बोला जाता था? तो दक्षिण कौशल, ठीक है ना। और इसके छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग को क्या बोला जाता था? उत्तर कौशल, ठीक है। तो गाइस देखिए हमने यहाँ जाना है ना, उसके अलावा ये जाना कि बस्तर को क्या बोलते थे? तो दंडकारण्य, ठीक है। तो देखिए जो है ना, देखिए दक्षिण कौशल के राजा थे, ठीक है ना। दक्षिण कौशल के राजा कौन थे? तो भानुवंत, ठीक है ना। दक्षिण कौशल के राजा कौन थे? भानुवंत, ठीक है। ये जो दक्षिण कौशल है इसके राजा छत्तीसगढ़ के मतलब कि राजा कौन थे? तो भानुवंत, ठीक ना। और उत्तर कौशल के राजा कौन थे? दशरथ, ठीक है। उत्तर कौशल मतलब कि छत्तीसगढ़ के ऊपर में जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, ठीक है ना। तो अयोध्या के जो राजा थे, है ना, कौन थे? दशरथ, है ना। और ये छत्तीसगढ़ के राजा कौन थे? भानुवंत, ठीक है ना। तो देखिए इन भानुवंत की जो पुत्री थी, ठीक है, कौन? कौशल्या, ठीक है ना। कौशल्या का जो विवाह है वो ये क्या बोलते हैं? उत्तर कौशल के राजा दशरथ से कर दिया गया, ठीक है ना। दशरथ कौन? भगवान श्री राम के पिताश्री, ठीक है ना। तो इनके साथ, है ना, भानुवंत ने अपनी पुत्री का विवाह दशरथ से कर दिया, ठीक है। अपनी कौशल्या पुत्री का विवाह दशरथ से कर दिया, है ना। और इन भानुवंत के फिर, है ना, एक भी पुत्र नहीं थे। क्या नहीं थे? एक भी पुत्र नहीं थे, है ना। इस कारण जो है ना, दक्षिण कौशल को भी दशरथ को दे दिए, ठीक है ना। क्या किए कि भानुवंत के एक भी पुत्र नहीं थे, है ना, इसी कारण वो दक्षिण कौशल को किसको दे दिए? दशरथ को, ठीक है। तो इस क्षेत्र में अब किसका राज्य हो गया? तो दशरथ जी का, ठीक है ना। तो गाइस देखिए इस समय दक्षिण कौशल की जो भाषा थी, ठीक है ना, दक्षिण कौशल की भाषा जो थी, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ की मतलब भाषा जो थी वो क्या थी? कोसली। क्या थी? कोसली, ठीक है ना। जैसा नाम वैसा काम। पहले क्या नाम था? दक्षिण कौशल। तो इसकी जो भाषा थी उस भाषा का नाम भी क्या रख दिए? कोसली। क्या चीज? कोसली, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ की प्रथम भाषा है, ठीक है ना। जो क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रथम भाषा, है ना। यहाँ पर जो भी चीज लिखे हैं, जितने भी पॉइंट सब महत्वपूर्ण है, ठीक। तो एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, है ना। तो इस समय दक्षिण कौशल के जो राजा थे, है ना, मतलब दक्षिण कौशल की भाषा जो था वो कौन सा था? कोसली। कौन सा? कोसली, ठीक है। जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम भाषा है ना। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर कुछ बेसिक चीज जानना है ना। तो अब हम बताते हैं, क्या बताते हैं? देखिए भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास का, ठीक है ना, भगवान श्री राम जी को जैसा कि आप जानते हैं कि वनवास मिला था, ठीक है ना, है ना। तो क्या हुआ? देखिए वो 14 वर्ष का वनवास किए, ठीक है ना। उस 14 वर्ष में, है ना, 10 वर्ष जो है, 14 वर्ष में से 10 वर्ष जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपना समय व्यतीत किया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि भगवान श्री राम ने, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने वर्ष तक समय व्यतीत किया? तो सब सुने रहेंगे ऐसे कि 14 वर्ष भगवान श्री राम जी को वनवास मिला था।
तो ऑप्शन में 14 वर्ष रहेगा तो 14 वर्ष सब टिक मार देंगे, ठीक है ना। लेकिन नहीं, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है भगवान श्री राम ने 10 वर्ष व्यतीत किया था, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत, है ना, देखिए हमारे भगवान श्री राम ने हमारे छत्तीसगढ़ में कितना वर्ष, 10 वर्ष निवास किया। तो क्या एक ही जगह रुक के निवास किए, ठीक है। आपको कोई एक जगह मतलब रख दे, है ना, मतलब कहे कि यहीं पे रहो 14 साल 10 साल जितना भी, तो आप क्या रहोगे, नहीं घूमोगे फिरोगे ऐश करोगे और क्या, ठीक है ना। तो उसी प्रकार भगवान श्री राम ने, है ना, 75 स्थलों को मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के 75 स्थल अभी तक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कि इन 75 स्थलों में हमारे भगवान श्री राम जी ने, है ना, क्या किया, भ्रमण किया, ठीक है। तो उन 75 स्थलों को, है ना, उन 75 स्थलों को क्या किया गया, चिन्हानित किया गया, ठीक है, किया गया, चिन्हांकित किया गया, ठीक ना। और उन स्थलों को क्या किया जाएगा, मतलब लोगों को, है ना, क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, है ना, कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे पर्यटन स्थल है जो भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ हमारे भगवान श्री राम ने हमारे छत्तीसगढ़ में अपना जीवन व्यतीत किया था, ठीक है। तो देखिए जो भी 75 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए राम वन गमन पथ मार्ग जो सरकार के द्वारा लाया गया है, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है। तो देखिए राम वन गमन पथ के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है, ठीक है। और इन 75 स्थलों को क्या किया जाएगा, जो पौराणिक धार्मिक ऐतिहासिक जो स्थल है उनको क्या किया जाएगा, तो उनको क्या किया जाएगा, लोगों को अवगत कराया जाएगा, मतलब उन स्थलों को मतलब कि उसमें सुधार किया जाएगा, अच्छा अच्छा चीज बनाया जाएगा, ठीक है ना, देखने लायक, ठीक है, पर्यटन टाइप से, क्या चीज, पर्यटन टाइप से, ठीक है ना, उन स्थलों को। तो देखिए ये जो 75 स्थल है, ठीक है, इनमें से 9 स्थलों को, ठीक है, मतलब देखिए इन 9 क्या है कि इन 75 स्थलों को तो एक बार में तो इनका जीर्णोद्धार या इनको बनाया नहीं जा सकता अच्छे से, ठीक है, इसलिए इनको 2 चरणों में बनाया जाएगा, इन पर काम किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो प्रथम चरण है उसमें से 9 स्थलों को क्या किया जाएगा, उनमें उनको सुधार किया जाएगा, ठीक है, उनको पर्यटन बनाया जाएगा, ठीक है, पर्यटन स्थल टाइप से बनाया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से स्थल को, तो देखिए सीतामढ़ी हरचौका जो कि कहाँ है, कोरिया में, रामगढ़ी पहाड़ी कहाँ है, सरगुजा में, सिवरी नारायण, ठीक है, कहाँ, जांजगीर चांपा में, तुरतुरिया कहाँ है, बलौदा बाजार में, चंद्रखुरी कहाँ है, रायपुर में, राजिम कहाँ है, गरियाबंद में, सिहावा कहाँ है, धमतरी में, जगदलपुर, फिर रामा राम, ठीक है। तो गाइज अब हम देखेंगे इस मैप में, है ना, भगवान राम से संबंधित जो भी मतलब तथ्य हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो देखिए हमने लिखा है ना कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो चिन्ह बनाया लाल कलर से, ठीक है ना, क्या बनाया लाल कलर से, ऐसे करके हमने एक लाइन ऐसे मतलब एक पथ का निर्माण कर दिया, समझ लीजिए क्या चीज का, पथ का, है ना। तो देखिए इस पथ में हमने जो गोला गोला कर दिया है ना, वो स्थान है, मतलब उस जगह पर कुछ न कुछ है, ठीक है। तो देखिए कोरिया में, ये कोरिया जिला है ना, जिनको जिलों के बारे में नहीं पता है, स्टडी 57 का फर्स्ट वीडियो देखिए, हमने वहां पर छत्तीसगढ़ के मैप बनाने का ट्रिक बताया है, ठीक। तो गाइस देखिए एक कोरिया जिला है, तो देखिए इस कोरिया जिला में सीता हरचौका एक जगह है, ठीक है ना, एक नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ जो है ना, क्या चीज है, तो सीता मैया का क्या चीज है, रसोई घर कहाँ है, मतलब सीतामढ़ी हरचौका कहाँ है, तो कोरिया में, ठीक ना, जहाँ सीता मैया जी का रसोई है, ठीक। उसके पश्चात यहाँ से देखिए ये क्या है, सूरजपुर, ठीक ना, सूरजपुर में क्या है, देखिए जो सीता मैया थी, ठीक है, उनके पाँव में कांटा गड़ गया था, ठीक है ना, उनके पाँव में कांटा गड़ गया था, तो ठीक है उनके का रक्त बहने लगा, ठीक है ना, का बहने लगा रक्त, ठीक है। तो उस रक्त से, है ना, उन्होंने एक पहाड़ पर, ठीक है, क्या किया, लिखा, है ना, क्या लिखा, श्री राम जी का नाम, ठीक है ना, कहाँ लिखा, सूरजपुर में, ठीक है। तो यहाँ एक पहाड़ी है, क्या चीज, सीता लेखनी, कहाँ है, सूरजपुर में, ठीक। उसके पश्चात इधर आते हैं कहाँ, सरगुजा में, ठीक है, क्या है, सरगुजा, तो सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है ना, सबको पता ही होगा, है ना, जहाँ उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आते हैं यहाँ रायगढ़ में, ठीक है, तो रायगढ़ में क्या, समझरना, ठीक है, जहाँ उन्होंने सबने स्नान किया था, क्या किया था, स्नान किया था, ठीक है, समझरना जो जलप्रपात है रायगढ़ में वहां, ठीक। वहां से देखिए आते हैं ऐसे, है ना, इधर अब जाते हैं कहाँ कहाँ, जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो जांजगीर चांपा में 2 जगह है, ठीक है, एक खरौद और दूसरा सिवरी नारायण, ठीक ना। खरौद में क्या है, तो खरदूषण का वध का जानकारी मिलता है, ठीक है, कहाँ, खरौद में हुआ था, ठीक ना, खरौद में क्या हुआ था,
तो खरौद में खरदूषण का वध, ठीक है। उसके अलावा शिवरी नारायण, ठीक है, जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में वहां क्या किए, तो वहां देखिए सबरी के जूठे बेर खाए थे भगवान श्री राम ने, ठीक ना। क्या किए थे, सबरी के जूठे बैर खाए थे, जैसा कि आप जानते हैं, सुने भी होंगे, है ना, कि सबरी के जूठे बैर खाए थे श्री राम भगवान जी, है ना। तो कहाँ खाए थे, तो शिवरी नारायण में। तो इस प्रकार से देखिए सबरी शिवरी, है ना, सबरी शिवरी एक जैसे साउंड आ रहा है तो पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। तो खरौद से क्या होगा, खरदूषण का हुआ, सेम टू सेम साउंड आ रहा है ना। उसके पश्चात देखिए यहाँ जांजगीर चांपा से कहा, बलौदा बाजार, ठीक है। तो बलौदा बाजार जो में जो तुरतुरिया है, ठीक ना, तो वहां क्या है, महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, ठीक ना, जहां लव कुश का जन्म हुआ था, ठीक है ना, है ना। तो ये जो स्थल है वो भी रामायण काल से संबंधित है, ठीक है। उसके पश्चात सिरपुर, है ना। उसके पश्चात देखिए यहाँ चंद्रखुरी, ठीक है। तो चंद्रखुरी में क्या चीज, कौशल्या माता का के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। कहाँ, चंद्रखुरी में, ठीक है। यहाँ चंद्रखुरी में इसलिए कौशल्या माता का मंदिर भी बनाया गया है, ठीक है। कहाँ, चंद्रखुरी में। चंद्रखुरी कहाँ है, रायपुर में। उसके पश्चात देखिए इधर से ऐसे कहा, राजिम में, ठीक है ना। राजिम के बाद ऐसे ऐसे गए, है ना, तो कहाँ गए, कांकेर के पंचवटी, ठीक है। कांकेर के पंचवटी में, है ना, कांकेर में एक जगह पंचवटी, ठीक है, जहां वे लोग रहते थे, है ना। वहीं से क्या हुआ, वहीं से जो रावण था, ठीक है ना, रावण रावण के बारे में तो जानते ही होंगे, है ना, कुछ। तो देखिए रावण जो था वो सीता मैया का हरण कर लिया था, ठीक है ना। हरण करके कहाँ ले गया, श्रीलंका, ठीक है ना, श्रीलंका ले गया, है ना। तो कहाँ से हरण हुआ था सीता मैया जी का, तो कांकेर के पंचवटी से। कहाँ से, कांकेर के पंचवटी से, है ना, कांकेर जिला है तो इसी कांकेर के पंचवटी से सीता मैया का हरण करके रावण ले गया। सीते चलो ठीक है ना। उसके पश्चात देखिए भगवान श्री राम जी खोजते 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 आए इधर, ठीक है। कहाँ, दंडकारण्य क्षेत्र में, ठीक है ना। तो खोजते खोजते थक गए, ठीक है ना। खोजते खोजते कोई आदमी थक जाता है ना, तो थकने के बाद क्या किए, विश्राम किए। कहाँ, दंडकारण्य बस्तर में, ठीक है, बस्तर जिला है तो दंडकारण्य में, ठीक है। क्या किए, विश्राम किए, कौन, भगवान श्री राम जी, है ना। उसके पश्चात यहाँ कहाँ, कोंटा, ठीक है, सुकमा का कोंटा, और उधर से रामाराम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में जो है ना, भगवान श्री राम जी का ये मुख्य तथ्य है, ठीक है ना। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में 75 स्थलों का पता चला है ना। क्या चीज हुआ, 75 स्थलों का, लेकिन हमने यहाँ पर केवल 8-10 स्थलों के बारे में हम जानकारी दिया आपको, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, यहाँ इस मैप में, इसको तो आप अच्छे से याद रखिएगा ही। क्या करिएगा, अच्छे से याद रखिएगा ही, ठीक है ना। उसके पश्चात देखिए भगवान श्री राम जी ने, ठीक है, अंतिम दिनों में क्या किया था अपने, ठीक है, जब वो उनका टाइम हो गया, ठीक है, इस दुनिया से जाने का, है ना। आए हैं तो जाएंगे ही ना, क्यों, क्योंकि भगवान जो श्री राम थे, ठीक है, वो नॉर्मल मतलब कि भगवान बनकर तो जिए नहीं थे, ठीक है ना। भगवान भले थे लेकिन नॉर्मली मतलब कि जिंदगी जिए थे, ठीक है, इसलिए वनवास काटना पड़ा इस प्रकार का। तो उनके मरने का मतलब उनकी मृत्यु का टाइम आया, ठीक है। तो अंतिम दिनों में उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र लव एवं कुश को, ठीक है ना, लव को और कुश को, लव को क्या दे दिया, तो उत्तर कौशल को, ठीक है, और कुश को क्या दे दिया, तो दक्षिण कौशल को, ठीक है, भाई छत्तीसगढ़ को, ठीक है ना। तो गाइज हमने यहाँ तक जाना, ठीक है ना, पौराणिक युग में हमने, ठीक है, पौराणिक काल में जो है हमने रामायण काल को जाना, ठीक। अब हम देखेंगे थोड़ा सा महाभारत काल के बारे में, ठीक है। तो गाइज चलिए देखते हैं उसे भी, है ना। तो गाइज अब हम देखेंगे महाभारत काल के बारे में, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते होंगे महाभारत काल के बारे में, है ना, कहानी जो भी है, ठीक है, हमने यहाँ पर महाभारत काल से संबंधित उन पॉइंट्स को लिखा है, ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है ना। जिन जगहों के बारे में या जो जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है आज तक, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए महाभारत काल के बारे में बात करते हैं, है ना। ये जो महाभारत काल था वो, ठीक है, रामायण काल के बाद आया था, है ना। तो इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, प्राक कौशल। क्या नाम था, प्राक कौशल। और रामायण काल में क्या था, दक्षिण कौशल, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, रामायण काल में दक्षिण कौशल और महाभारत काल में प्राक कौशल, ठीक। और क्या बोलते हैं, रामायण काल में बस्तर का नाम क्या था,
तो दंडकारण्य और महाभारत काल में क्या है, कांतार, ठीक है ना। तो जो महाभारत काल का जानकारी है हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में मिलता है, ठीक है ना। कहाँ मिलता है, मध्य भाग में, ठीक है। मध्य भाग मतलब बिलासपुर का संभाग का क्षेत्र है, ठीक है, दुर्ग संभाग का क्षेत्र है, रायपुर संभाग का क्षेत्र है ना। तो यही जानकारी मिलता है क्या चीज का, महाभारत काल का, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं, है ना, रतनपुर, ठीक है ना, क्या चीज, रतनपुर, है ना, महाभारत काल में, ठीक है। रतनपुर को क्या कहा जाता था, रतनपुर का नाम था, है ना, रतनपुर का नाम, क्या नाम था रतनपुर का, तो रतनपुर का जो नाम था वो क्या था, मणिपुर, क्या था, मणिपुर, है ना। एक महाभारत कालीन नाम है, क्या है, महाभारत कालीन नाम, ठीक है, महाभारत कालीन नाम, ठीक, कि महाभारत काल में, है ना, इन जगहों का क्या क्या नाम हुआ करते थे, ठीक है। तो रतनपुर का क्या नाम था, मणिपुर, ठीक है ना। तो देखिए गाइस हम यहाँ पर अभी जानेंगे, है ना, क्या क्या नाम था। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषता है इसके बारे में, है ना। तो रतनपुर जो है वो ताम्रध्वज की राजधानी थी, ठीक है ना। क्या था रतनपुर, ठीक है, जिसको मणिपुर बोलते हैं, वो ताम्रध्वज की राजधानी थी, ठीक है ना। उसके पश्चात देखिए गुंजी, ठीक है ना, गुंजी, है ना, गुंजी दमोदहरा, ठीक है, गुंजी दमोदहरा कहाँ है, जांजगीर चांपा में, ठीक ना। यहाँ देखिए ऋषभ देव की जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है, ऋषभ देव की, है ना। उसके पश्चात देखिए आता है महासमुंद, महासमुंद में 2 जगह, ठीक है, जो है वो महाभारत कालीन स्थल से संबंधित है। कौन सा, एक खल्लारी, ठीक है ना, खल्लारी, खल्लारी देखिए खल्लारी में क्या हुआ, तो लाक्षागृह, ठीक है, लाक्षागृह मतलब दुर्योधन के द्वारा बनाया गया पांडवों के लिए जो निवास स्थल था, ठीक ना, है ना, वो था लाक्षागृह, है ना, वो कहाँ है, खल्लारी में। उसके अलावा भीमकोख और भीमपद चिन्ह यहाँ पर मिले हैं, कहाँ, खल्लारी से, ठीक है ना। खल्लारी से लाक्षागृह, भीमखोह और भीमपद ये सब जो है खल्लारी से मिले हैं, ठीक है। उसका सिरपुर, ठीक है, तो सिरपुर देखिए अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन, ठीक है, अर्जुन के पुत्र थे भब्रुवाहन, है ना, उनकी राजधानी थी कहाँ, सिरपुर में, ठीक है ना। सिरपुर में जो है अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी, ठीक है। उसके पश्चात है भांडेर, ठीक है, भांडेर कहाँ है, रायपुर में, है ना। तो देखिए ये मोरध्वज की राजधानी थी, ठीक है ना, किसकी राजधानी थी, मोरध्वज की, है ना। तो इनके बारे में महाभारत काल के व्यक्ति थे, ठीक है, मोरध्वज, ताम्रध्वज, है ना, बब्रुवाहन, है ना, तो इस सभी की जानकारी मिलती है, ठीक है, यहाँ, है ना। अब गाइस हम देखेंगे, है ना, थोड़ा सा कि रतनपुर का नाम महाभारत का नाम क्या था, तो मणिपुर, ठीक है ना, क्या नाम था, मणिपुर, ठीक है। गुंजी का नाम क्या था, है ना, गुंजी का नाम था दमोदहरा, क्या चीज, दमोदहरा, ठीक है, दमोदहरा, है ना। खल्लारी का नाम क्या था, है ना, खल्लारी का नाम खलवाटिका, क्या चीज, खलवाटिका, है ना, खल्लारी का नाम खलवाटिका। सिरपुर का नाम क्या था, तो सिरपुर का नाम चित्रांगपुर, क्या था, है ना, चित्रांगदपुर, ठीक है, चित्रांगपुर, है ना, किसका नाम था, सिरपुर का नाम, ठीक है। भांडेर, भांडेर किसका नाम था, भांडेर जो था, है ना, रायपुर का, किसका, रायपुर का, ठीक है ना। तो महाभारत कालीन नाम को भी याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है ना, कि रतनपुर का क्या नाम था महाभारत काल में, तो मणिपुर, ठीक है। गुंजी का दमोदहरा जो जांजगीर चांपा में है, खल्लारी खलवाटिका जो कि कहाँ है, महासमुंद में। सिरपुर क्या नाम था, चित्रांगपुर, ठीक ना, और चित्रांगपुर कहाँ है, तो ये भी है कहाँ है, तो ये भी है सिरपुर में, ठीक ना, क्या होता है, सिरपुर बोल रहा हूँ, महासमुंद में। और भांडेर ये कहाँ है, रायपुर में, ठीक ना। तो गाइज इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने, है ना, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय काल, मतलब कि वैदिक काल, ठीक है, पौराणिक युग में रामायण काल, महाभारत काल, इन सभी को देखा, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना, नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।